नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री गौरताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु की जय। हरे कृष्णा। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसका रिवीजन करेंगे। रिपीटेशन इज गुड, पुनरावृत्ति अच्छी होती है। बार बार रिपीट करके पढ़ने से, बार बार वही चीज को हैमर करने से वो चीज हमारे हृदय में बैठ जाती है, हृदयंगम हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि एक पत्थर होता है, पत्थर पे अगर बार बार रस्सी को चलाया जाए तो रस्सी पत्थर पे भी अपने निशान छोड़ देती है ना। तो इसको इसलिए बोलते हैं रिपीटिशन इज गुड, है ना। बार बार, जैसे श्री प्रभुपाद जी कुछ चीजें ना बार बार रिपीट करते थे। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये प्रभुपाद जी ने बहुत बार बोला है। कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण ही परम भगवान है। प्रभुपाद जी ने बात से कुछ सेंटेंस प्रभुपाद बार बोलते थे, है ना, ताकि लोगों के, कलयुग के लोग है ना, तो मंदास मंद मत्यो, है ना, मंद बुद्धि वाले हैं और जल्दी से चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते। धारण करने की कैपेसिटी, ग्रहण करने की कैपेसिटी है नहीं, है ना, कम कैपेसिटी है, लेस कैपेसिटी है, धारण नहीं। तो इसलिए बार बार रिपीट करके बताने का आवश्यकता होता है, बार, ताकि भूले नहीं, हृदयंगम हो जाए, हृदय में वो चीज हमारे बस जाए, धारण कर पाए, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में हम लोग भगवान कृष्ण के विस्तारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बार सुनने से, पढ़ने से हमें भी बिल्कुल आसानी से हृदयंगम कर पाएंगे, हम बिल्कुल आसानी से हृदयंगम कर पाएंगे, हृदय में बैठ जाएगा हमारे, है ना। तो काशी वाराणसी भगवान चैतन्य महाप्रभु विराजमान हुए हैं तपन मिश्रा के घर पे, पंचगंगा घाटों के निकट। और सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के पास आए हुए हैं और अब 2 महीने तक लगातार सनातन गोस्वामी को विशेष कृपा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो कृष्ण के स्वरूपों की व्याख्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले महाप्रभु बोले स्वयं रूप, ये चैतन्य चरितामृत श्लोका 166, मध्य लीला चैप्टर 20। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूप स्फूर्ति, स्वयं रूपे एक कृष्ण व्रजे गोप मूर्ति। तो भगवान कृष्ण का स्वयं रूप कौन सा है? स्वयं मतलब निजी रूप, खुद का भगवान का फॉर्म, निजी रूप, निजी फॉर्म कौन सा है? वृंदावन का जो फॉर्म है भगवान का, गोप वेश वेणुकर नौ किशोर नटवर, ये भगवान कृष्ण का निजी रूप है, मुख्य रूप है, ये मुख्य रूप है। जो कृष्ण को श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो इन्हीं कृष्ण को बोलते हैं प्रभुपाद जी। वृंदावन के कृष्ण को बोलते हैं हमारे, वृंदावन के जो कृष्ण हैं गोप वेश वाले कृष्ण हैं, गोप अभिमान रखते हैं भगवान, जो गोप अभिमान रखते हैं, मैं ग्वाला हूँ,
मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, मैं यशोदा सुत हूँ, यशोदा नंदन हूँ। जो यशोदा मैया का पुत्र होना, नंद महाराज का पुत्र होना, जो भगवान इस बात का अभिमान रखते हैं कि मैं नंद यशोदा का जना हुआ पुत्र हूँ, है ना, ये मेरे माता पिता है। और मैं गोपीनाथ हूँ, मैं गोपियों का स्वामी हूँ, है ना। और मैं राधा नाथ हूँ, है ना, मैं राधा रानी का स्वामी हूँ, है ना। और ये जो भगवान की भावना है ना, जो तो ये वाली जो भगवान है गोप वेश, है ना, गोप वेश भगवान धारण कर रहे हैं, गो वाले वेश में भगवान। वहाँ भगवान वृंदावन में भगवान कुर्ता नहीं पहनते, सिले हुए कुर्ते नहीं पहनते। भगवान वृंदावन में चप्पल जूते नहीं पहनते, भगवान खड़ाऊ नहीं पहनते। नंगे पांव भगवान पूरे ब्रज भूमि में, ब्रज के माटी में भगवान नंगे पांव पूरे चले हैं। भगवान के चरण चिन्हों से सुंदर वृंदावन की भूमि शोभायमान हो रही है। तो नंगे पांव में भगवान कुर्ता नहीं पहनते। सोने के भगवान मुकुट, भारी भरकम मुकुट, सोने के भारी भरकम आभूषण आदि रत्न के सब भगवान वो धारण नहीं करते हुए वृंदावन में। भगवान तो वन माली है ना, वन में विहार करते हैं और वन की मालाएं पहनते हैं, वन माला, है ना, गुंजा की माला भगवान पहनते हैं, तुलसी की माला भगवान धारण करते हैं वृंदावन में, है ना। तो गोप वेश भगवान का सुंदर, विभिन्न प्रकार के फूलों से, विभिन्न प्रकार के पत्तियों से, विभिन्न प्रकार के मोर पंखों से, छोटा मोरपंख, बड़ा मोरपंख, एक मोरपंख, 3 मोरपंख, 5 मोरपंख, कभी बहुत ज्यादा मोरपंख, है ना, भगवान श्रृंगार करते हैं, है ना। कभी गोपियां श्रृंगार करती हैं, कभी यशोदा मैया श्रृंगार करती है, कभी राधा रानी श्रृंगार करती हैं, सखा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भक्त भगवान की सज्जा करते हैं गोप वेश में। लेकिन सारी सज्जा, जो भी भक्त वृंदावन में भगवान को सजा रहा है, चाहे यशोदा मैया, चाहे गोपीजन राधा रानी, चाहे सखाजन, सब भगवान को गोपवेश में ही श्रृंगार करते हैं, गोपवेश में श्रृंगार करते हैं, गोपवेश। और वेणु कर, हाथ में भगवान की वेणु है ना। आनंद में भगवान मशगूल हैं वृंदावन धाम में अपने प्रेमी भक्तजनों के साथ, और वंशी वादन करते हैं, है ना। और सबको आनंदित करते हैं, वेणु माधुरी सबको आनंदित करते हैं। गैया आनंदित हो रही हैं वंशी की ध्वनि सुन के। गैया तो बिल्कुल मूर्तिमंत हो जाती हैं। बछड़ा अपनी माँ के, अपनी गैया गौ माता के थनों में मुंह लगा के दूध पी के, है ना, दूध पीता है। तो आप देखते ना किसी गाय को देखा हो आपने, कैसे गाय माता होती है और उसका बछड़ा जब दूध पीता है तो क्या दृश्य होता है, वो बार बार दूध को निकालता है ना, वो थनों से, है ना, कैसा उसका मूवमेंट होता है। जब भगवान जब बंशी बजाते हैं तो बछड़े तो बिल्कुल गाय का थन मुंह में पकड़े पकड़े बिल्कुल मूर्तिमंत हो गए। वो दूध अभी पी नहीं पाते, वो बिल्कुल मूर्ति जैसे बन गए, भूल जाते बिना। वो मुंह के अंदर अपनी माता का थन है, वो बिल्कुल मूर्तिमंत हो गए हैं। गाय वो पूरे कान खड़े करके वो बछड़े को चाटना भूल जाती है। जब बछड़ा दूध पीता तो गाय चाटती रहती है आनंदित होकर, बछड़ा पूछ हिलाता रहता है। बछड़े का पूछ का मोमेंट रुक गया, गाय का चाटना रुक गया, गाय कान खड़े करके, दोनों कान खड़े करके, और आंखें कृष्ण की तरफ, जिधर से बंशी की आवाज आती उधर मुंह घुमा के, और अपने आंखों को उधर घुमा के, गाय का कभी तिरछी देखती है ना, तो ऐसे कृष्ण की तरफ देखने के बिल्कुल सब मूर्तिमंत हो गया, बिल्कुल मूर्तिमंत हो गया कृष्ण के वेणुनाद से। यमुना देवी चलना बंद, यमुना तो चलना बंद कर देती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है जब कृष्ण की बंशी बजती है ना। अद्भुत प्रभाव है भगवान के बंशी वादन का, है ना। तो वेणुकर, है ना, गोपियों के सब जो चित्त को हरण करने वाला है। गोपियां अपना शुद्ध बुद्ध खो के, है ना, लोक लज्जा खो के, मान मर्यादा सब कुछ भूल भाल के कृष्ण की ओर बेसुध, जैसे कोई वशीकरण होता है ना, जैसे कोई सांप है, सांप को कोई वश में कर ले बीन बजा के, तो ऐसे ही सांप का अपने पर कंट्रोल नहीं रहता, उसको फिर जो सपेरा होता है वो उसको अपने वश में करके अपने पिटारे में भर लेता है। वैसे ही गोपीजनों को कृष्ण बंशी बजा के अपने वश में करके आपका घर छुड़वा के अपने पास वनों में भगवान बुला लेते हैं, है ना। तो वेणु, है ना, वेणुकर नव किशोर, भगवान की उम्र वहाँ पे किशोर अवस्था में है, किशोर अवस्था में है भगवान की उम्र, है ना।
तो किशोर अवस्था यानी 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष के बीच के भगवान की अवस्था है ना। बाल अवस्था नहीं है। बाल अवस्था मतलब 1 से 5 वर्ष, और पौगंड अवस्था मतलब 6 से 10 वर्ष, और किशोर अवस्था मतलब 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष, और युवा अवस्था यानी 16 वर्ष में युवा अवस्था है। 16 वर्ष से ज्यादा भगवान की उम्र बढ़ती नहीं है, लेकिन वृंदावन में भगवान युवा अवस्था में नहीं होते। वृंदावन में भगवान किशोर कृष्ण भगवान किशोर कृष्ण भगवान वृंदावन में विराजमान होते हैं, है ना। गोप वेश वेणुकर नव किशोर, जब नया नया किशोर हुआ है, नया नया लड़का जब हल्का किशोर अवस्था में आता है ना, वो लड़का भी डिलिकेट होता है ना। उसके बड़ी बड़ी मूछें नहीं आएंगी, है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं आएगी, उसकी हल्की हल्की मूछें आएंगी, मतलब हल्की हल्की सी मूछें आएंगी, हल्की हल्की दाढ़ी, और वो सॉफ्ट सी मूछें होती हैं, है ना, लड़के की। और उसके शरीरों में जो बाल भी आते हैं ना, उसके वो चेस्ट पे, उसके पेट पे, है ना, बेली, हाथों में, वो भी बिल्कुल बड़े बड़े से बिल्कुल बाल नहीं, बिल्कुल वो भी सॉफ्ट से बाल, सॉफ्ट। तो बिल्कुल भगवान के भी ना, बिल्कुल भगवान के भी सुंदर वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी। भगवान की बहुत सुंदर बाल है शरीरों में, है ना। एक लाइन नाभि से ऊपर चल के एक लाइन आ रही बालों की, पूरा वो हृदय तक जा रही है। बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान के बाल, एकदम सॉफ्ट से बाल है भगवान के, बहुत कोमलता है उन बालों में। और भगवान की हल्की हल्की सी, मतलब मूछें तो भगवान की नहीं होती, बट हल्की हल्की सी, बहुत हल्की हल्की सी बालू जैसी वहाँ पे खिल रहे हैं। मतलब वो गोपियों के चित्त को चुराने वाले हैं। गोपियां कृष्ण के ऐसे किशोर अवस्था के रूपों को देख के उनका सतीत्व टूट रहा है ना, उनका सतीत्व टूट रहा है ना। तो इतना ज्यादा किशोर कृष्ण कितने सुंदर है ना। नटवर भगवान, नटवर नाचते रहते हैं भगवान ना, खूब सुंदर श्रृंगार करेंगे और नाचेंगे भगवान, नाचते रहते हैं भगवान। तो ये भगवान का स्वयं रूप है, वृंदावन का कृष्ण स्वयं रूप है, अपने घर पे भगवान, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है, घर के भगवान, भगवान अपने घर पे हैं जैसे हैं। आपको कृष्ण को, सच में कृष्ण को आप देखना चाहते हैं, आप वृंदावन के कृष्ण को देख लीजिए, वही कृष्ण का ओरिजिनल रूप है, वही कृष्ण ओरिजिनल रूप है। आप देख लीजिए, अभी राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव गया 2 दिन पहले, नरसिंह भगवान के, आई थिंक कल, यस्टरडे वाज दैट, है ना, राधा रमन प्राकट्य उत्सव। तो राधा रमन जी कैसे रहते हैं, पूरी बॉडी खुली, कोई छोटी सी बिल्कुल कॉपिंग जैसा पहन लेंगे, है ना, और सुंदर से भगवान, है ना। या फिर हमारे श्याम सुंदर को देख लीजिए, कृष्ण बलराम को देख लीजिए, कैसे कृष्ण है ना। तो वो भगवान का ओरिजिनल रूप है ना। या फिर हमारे षड गोस्वामी के मंदिरों में जैसे जैसे भगवान है, तो वो भगवान के ओरिजिनल रूप है ना। वृंदावन के जो कृष्ण है ना, स्वयं रूप है ना, स्वयं रूप है ना। तो ये जो वृंदावन के जो कृष्ण है ना, घर पे व्यक्ति अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं दिखाता। तो भगवान अपने जो ओरिजिनल जो कृष्ण है ना, वास्तविक कृष्ण, वो ग्वाले कृष्ण है, नंदमाय यशोदा मैया के पुत्र है, और वृंदावन धाम में विराजमान है। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के ये जो कृष्ण है एक कदम भी बाहर नहीं जाते, एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, हमारे वृंदावन के कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन से, ब्रज के राजा नंद महाराज का जो लड़का है वो वृंदावन को नहीं छोड़ता, और जो ब्रज रानी है श्रीमती राधिका ठाकुरानी, वो वृंदावन को नहीं छोड़ती, है ना। तो ये स्वयं रूप है भगवान का, स्वयं रूप है ना, स्वयं रूप है ना। तो ये स्वयं रूप का जब विस्तार होता है ना, स्वयं रूप अपना विस्तार करते हैं तो उनको कहते हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप से जब कृष्ण विस्तार करते हैं उनको कहते हैं स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप का विस्तार, है ना। एकम एको अहम बहुत श्यामी, मैं एक हूँ लेकिन बहुत बन जाऊंगा भगवान कहते हैं, है ना। तो मैं अकेला नहीं, मुझे तो बहुत विस्तार करना है, मुझे बहुत सारे वैरायटीज इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, तो पास कहते हैं, है ना, कि जब बहुत ढेर सारे खाने के आइटम आपको खाने के लिए बहुत अच्छे आइटम सर्व कर दिया जाए, 10 आइटम आप खा रहे, 10 आइटम और आ जाए, 20 आप खा रहे हो, फिर 10 आइटम और आ जाए, आपको अच्छा लगे, इतने सारे आइटम 56 भोग आ जाए, आप कहेंगे भावा तो बहुत अच्छे प्रसाद मिल रहे हैं, बहुत सारे आइटम है, मनी आइटम, क्योंकि वैरायटी हो गई ना। आपको मान लीजिए कि वैरायटी दिया ही नहीं जा रहा, आपको हर दिन कल खिचड़ी खिलाया जा रहा है, उन्हें खिचड़ी खाओ, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन क्या कुछ तो बदलो,
वैरायटी, हमें खुशी चाहिए होती है ना, वैरायटी चाहिए होती है, वैरायटी है ना, ढेर सारे बदल बदल के है ना। तो और मैनी है ना। तो भगवान ने भी कहा कि बहुत सारे विस्तार करूंगा मैं, आनंद उठाऊंगा मैं, आनंद उपभोग करूंगा। भगवान ने विस्तार करना शुरू किए। जो भगवान से पहले जो विस्तार हुए वो है स्वयं प्रकाश। भगवान स्वयं रूप कृष्ण, जो वृंदावन के मूल कृष्ण है, ओरिजिनल पर्सनालिटी, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, उन कृष्ण से विस्तार हुए। वो जो उनका विस्तार कहलाया वो है स्वयं प्रकाश। भगवान कृष्ण के विस्तार स्वयं प्रकाश है ना। वृंदावन के कृष्ण जो स्वयं रूप कृष्ण, उनके विस्तार हुए हैं स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश के दो विभाजन है, स्वयं प्रकाश के दो भाग है ना। एक है प्राभव प्रकाश, दूसरा है वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश बहुत सिंपल है। प्राभव प्रकाश कैसे याद करेंगे? प्राभव प्रकाश मतलब हूबहू मूल कृष्ण ही मूल कृष्ण में अपना विस्तार कर लें, तो वो है प्राभव प्रकाश है ना। कुछ भी अंतर नहीं है, एक मूल कृष्ण ही बहुत सारे मूल कृष्ण बन जाए, कुछ भी अंतर नहीं है। रूप वही, रंग वही, कद काठी वही, भाव भंगिमा वही, चलना वैसा ही, हंसना वैसा ही, और बातें करना वैसा ही, सोचना भाव अंदर का जो मूड है ना, भावना वैसा ही, कुछ हूबहू एज इट इज, कॉपी पेस्ट, कुछ भी बदलाव नहीं है, कॉपी पेस्ट है बस है ना। बहुत सारे है ना, कॉपी पेस्ट बहुत सारे मूल कृष्ण बन, बहुत सारे, तो वो है प्राभव प्रकाश। उसमें एक भी अंतर नहीं है, सब कुछ सेम एज इट इज है ना। तो दो उदाहरण देते हैं कविराज गोस्वामी उसके। प्राभव प्रकाश हमारे वृंदावन में रास नृत्य में अनंत कोटि गोपियां जब रास कर रही थी, हर एक गोपी जनों के साथ एक कृष्ण विराजमान हो गए, और सारे कृष्ण मूल कृष्ण थे। ऐसा नहीं था कि श्रीमती राधिका ठाकुरानी के साथ जो कृष्ण है वो मूल है, बाकी सारे कृष्ण में थोड़ी कमी है, ऐसा नहीं है। वो सारे कृष्ण पूरे राधा रानी वाले कृष्ण ही सौ सारे कृष्ण थे, कोई अंतर नहीं था, मूल कृष्ण थे। वो कृष्ण वो बहु सब कुछ सेम एज इट इज, कोई भी डिफरेंस था नहीं, भावना भी वही थी है ना। सारी गोपी जन, तभी तो सारी गोपी जन को ऐसा लगा कृष्ण तो उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं, तभी तो उनको ऐसा लगा मैं परम भाग्यशालिनी कि कृष्ण तो हमारे साथ ही नृत्य करते हैं। सभी गोपियों को ऐसा अभिमान आ गया, कृष्ण तो हमारे साथ ही नृत्य करते हैं, आई एम सो स्पेशल, मैं कितना स्पेशल हूँ है ना। तभी तो ऐसा अगर अंतर होता तो फिर गोपी जन सोचती ओ राधा रानी वाले कृष्ण तो मूल कृष्ण है, ये बाकी कृष्ण के विस्तार, ऐसा सोचती। लेकिन किसी गोपी को भी ऐसा भावना नहीं आया, सब गोपियां सोची कि नहीं कृष्ण तो हमारे साथ है, सब गोपी कृष्ण हमारे साथ है ऐसा। ठीक ऐसा ही विस्तार भगवान ने द्वारिका में किया। द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ भगवान ने विस्तार किया। हर रानी सोचे कृष्ण तो हमारे साथ दिन भर रहते हैं, कृष्ण तो हमारे साथ रहते हैं, कृष्ण तो हमारे, इसी तरह लड़ाई नहीं होती थी, सारी रानियां मिलजुल के प्यार से रहती थी। कृष्ण सबको संतुष्ट करने वाले भगवान है ना। हर एक रानी के साथ मूल कृष्ण ही विराजमान है, ऐसा नहीं कि केवल रुक्मिणी महारानी के साथ मूल कृष्ण है, नहीं, सारी रानियों के साथ ओरिजिनल कृष्ण ही विराजमान है। नहीं तो फिर वो लड़ाई हो जाती कि नहीं रुक्मिणी महारानी का विशेष सेवा लेते हैं और उनके साथ ओरिजिनल वाले हमको तो विस्तार करके देती है, ऐसा नहीं चलेगा। कोई रानी असंतुष्ट नहीं थी, सब रानी के साथ भगवान रात्रि में सोते थे, सब रानी के साथ भगवान के कक्ष में विराजमान होते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते, झूला झूलते, गार्डन में घूमते। कोई रानी अपने भगवान को स्नान कराती, कोई रानी चरण दबाती, कोई रानी पंखा करती, कोई रानी भोजन कराती, किसी रानी को बच्चा खिला रहे होते। तो हर एक रानी हर एक्टिविटी में एंगेज होते भगवान है ना। तो सब रानी संतुष्ट है। प्राभव प्रकाश, कुछ भी अंतर नहीं है ना, सब कुछ ऐसा ही है, रूप रंग कद काठी भावना सब कुछ एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राभव प्रकाश हूबहू है ना। दूसरा प्रकार विस्तार होता है भगवान का, ये स्वयं प्रकाश का दूसरा विभाजन है वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में भी मूल कृष्ण ही होते हैं, लेकिन कुछ अंतर हो जाएगा वैभव प्रकाश में है ना, कुछ अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा उनमें, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। उनके रूपों में अंतर हो सकता है, उनकी भावना में अंतर हो सकता है ना, रूप और भावना में। तो फिर कविराज गोस्वामी 2 उदाहरण देते हैं, फिर से वो बोलते हैं जैसे
बलराम जी पूरे पूरे कृष्ण ही है, लेकिन बलराम जी गोरे कृष्ण है, बस रंग में अंतर हो गया, रंग भेद हो गया। बलराम जी गोरे कृष्ण है, वो बलराम जी गोरे कृष्ण है। बलराम जी व्हाइट कृष्ण इज ब्लैक कृष्ण, मूल कृष्ण, और बलराम जी व्हाइट कृष्ण है ना, है दोनों कृष्ण ही, एक काले कृष्ण है, गोरे कृष्ण, बाकी कुछ अंतर नहीं, रंग में अंतर है। तो क्योंकि रंग में अंतर हो गया, इसलिए बलराम जी को प्राभ प्रकाश में नहीं गिना जाएगा, बलराम जी को वैभव प्रकाश में गिना जाता है। बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के वैभव प्रकाश है। दूसरा उदाहरण देते हैं कविराज गोस्वामी, इनका देवकी मैया का पुत्र, देवकी मैया का पुत्र जिसको देवकी मैया जो कारागार में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, वह चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, है ना। फिर वो चतुर्भुज विभुज रूप में बन गए। इनके अंदर में क्षत्रिय अभिमान, इनकी भावना है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वसुदेव जी का, देवकी मैया का पुत्र हूँ, है ना। जो दो पुत्र हमें पता है ना, एक साथ डबल बच्चे पैदा हुए हैं। यशोदा मैया भी अपने पुत्र को जन्म दे रही हैं। जो जिस कृष्ण को यशोदा मैया ने जन्म दिया वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हमारे गोकुल में, और साथ में इधर जन्मे भगवान कारागार में, वो देवकी मैया और वसुदेव जी के पुत्र हैं, वो हैं वासुदेव कृष्ण, है ना। तो जो स्वयं रूप भगवान है ना, वो है यशोदा मैया के पुत्र। और जो वैभव प्रकाश है ना, वैभव प्रकाश वाले कृष्ण हैं, वो देवकी मैया के पुत्र, क्योंकि उनकी गो भावना नहीं है, उनकी भावना है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, देवकी मैया का पुत्र हूँ। उनकी क्षत्रिय भावना है ना, उनकी क्षत्रिय भावना है। कभी द्विभुज बनते हैं, कभी चतुर्भुज बन जाते हैं, है ना। तो वैभव प्रकाश में काउंट होंगे, है ना, कि भावना उनकी अलग है, उसके बाद फिर और विस्तार होते हैं उसके बाद फिर और विस्तार होते हैं, और विस्तार होते हैं भगवान के, है ना। तुमने स्वयं प्रकाश देखा। अब भगवान के और विस्तार हो रहे हैं। एक्चुअली भगवान और विस्तार करते हैं, जैसे सत एकात्म रूप, है ना। अब भगवान विभिन्न प्रकार के रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, तद एकात्म रूप में। एक्चुअली बलराम जी प्रकट कर रहे हैं अपने आप को विभिन्न प्रकार के रूप में, विभिन्न प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत होकर बलराम जी अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो तद एकात्म रूप में जब भगवान का रूप और दिव्य भावना विभिन्नता से प्रकट होते हैं तो उसको तद एकात्म रूप कहते हैं, तद एकात्म रूप, है ना, तद एकात्म रूप। तो बलराम जी इनको प्रकट किए तद एकात्म रूप। एक्चुअली बलराम जी ने इसको हम ऐसे देखेंगे, तद एकात्म रूप के दो विभाग है, विलास और स्वांश, है ना। तो जो विलास हैं, विलास विग्रह, तो विलास विग्रह में भी दो प्रकार के विभाजन है, उसमें है प्राभव विलास और वैभव विलास, है ना। तो प्राभव विलास में क्या होता है, गोलोक वृंदावन में भगवान बलराम अपने आप को प्रथम चतुर्व्यूह में प्रकट करते हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान बलराम जी अपने आप को, जो गोलोक वृंदावन के चारों गेटों पे खड़े होते हैं भगवान, एज अ पहरेदार आप बोल सकते हैं, एज अ प्रहरी रक्षक बोल सकते हैं, गेट कीपर बोल सकते हैं। उनका पोजीशन बहुत ऊंचा है ना, बट फिर भी वो गोलोक वृंदावन के चारों गेटों पे खड़े होते हैं, है ना। गोलोक चार्ट में देखेंगे तो भगवान के प्राभव विलास मतलब कि सब जिसके भगवान जो चतुर्व्यूह है, आदि चतुर्व्यूह, चार विष्णु है, वासुदेव पहले विष्णु, दूसरे विष्णु संकर्षण, तीसरे विष्णु प्रद्युम्न, चौथे विष्णु अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार जो विष्णु है ना, चार विष्णु मूर्ति, ये चारों विष्णु मूर्ति में कुछ भी अंतर नहीं होता, बिल्कुल ही। इनके जो शस्त्र लिए हुए है ना भगवान ने, चारों विष्णु ने ऊपर के दाएं हाथों में अगर शंख लिया हुआ है तो सब ऊपर के दाएं हाथों में शंख लेंगे। चारों विष्णुओं ने ऊपर के बाएं हाथों में अगर वो चक्र लिया हो तो सब बाएं हाथों में चक्र लेंगे। और कोई नीचे के दाएं हाथ में किसी ने पुष्प लिया हुआ है तो सब नीचे के वाले में पुष्प लेंगे, है ना।
किसी ने बाएं हाथ में नीचे गदा लिया तो सब बाएं हाथ में ही गदा लेंगे। इनके रूप में कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही है, एक ही है। एक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का रूप एक ही है, रूप एक ही है, कुछ भी इनके रूपों में अंतर नहीं है। और ये चारों विष्णु ये गोलोक वृंदावन में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। गोलोक वृंदावन के 3 पार्ट है, गोलोक वृंदावन के 3 विभाजन है। दो गोलोक वृंदावन गोकुल पार्ट है ना, दूसरा पार्ट है मथुरा, उसके नीचे है द्वारिका। तो ये जो वासुदेव और अनिरुद्ध जी रहते हैं वो हमेशा शाश्वत नित्य रूप से नित्यता के साथ वो मथुरा प्रदेश में निवास करते हैं। गोलोक वृंदावन के मथुरा पार्ट में वासुदेव और अनिरुद्ध जी हमेशा विराजमान रहते हैं। और जो गोलोक वृंदावन का द्वारिका पार्ट होता है, द्वारिका का जो क्षेत्र है गोलोक वृंदावन में, द्वारिका के क्षेत्र में संकर्षण जी और प्रद्युम्न जी, ये 2 विष्णु हमेशा विराजमान होते हैं। ये भगवान बलराम के विस्तार हुए विभिन्न प्रकार के रूप। भगवान बलराम ने अपने आप को चतुर्व्यूह विष्णु रूप में कन्वर्ट कर लिया ना, वो विस्तार कर लिया। फिर आदि चतुर्व्यूह है, आदि चतुर्व्यूह, इसको बोलते हैं प्राभव विलास, भगवान के प्राभव विलास है ना। अब वैभव विलास की बात करते हैं तो वैभव विलास वैकुंठ लोकों में प्रकट होते हैं, तो और विस्तार होता है, और विस्तार होता है। तो भगवान ये जो पहले आदि चतुर्व्यूह के जो संकर्षण जी हैं, आदि चतुर्व्यूह यानी गोलोक वृंदावन के जो संकर्षण जी हैं, इन संकर्षण से निकलते हैं नारायण, इन संकर्षण से बाहर निकलते हैं नारायण। तो जैसे गोलोक वृंदावन चार्ट में देखेंगे तो जो कमल है, कमल के सेंटर में राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण है। तो वैकुंठ के सेंटर में देखेंगे, वैकुंठ उसके नीचे, तो वैकुंठ के सेंटर में जो कमल का पंखुड़ियां हैं, उस वैकुंठ के सेंटर में है लक्ष्मी नारायण। तो ये जो आदि चतुर्व्यूह के जो संकर्षण जी है, आदि चतुर्व्यूह के संकर्षण से विस्तार होता है वैकुंठ के लक्ष्मी नारायण का, जो नारद मुनि बोलते हैं ना, नारायण नारायण। तो इन्हीं वैकुंठ लोक के जो सेंटर के जो भगवान है नारायण, इनका गुणगान करते हैं, है ना। अब ये जो नारायण होते हैं, वैकुंठ लोक के जो मूल विग्रह नारायण है, ये नारायण से फिर और विस्तार होता है। भगवान नारायण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है, सेकंड चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह निकलता है। वो उनका नाम भी ऐसे ही होता है, वो उनका नाम भी यही है। पहले वासुदेव, दूसरे संकर्षण, तीसरे प्रद्युम्न, चौथे अनिरुद्ध। ये दूसरे जो चतुर्व्यूह के, जो दूसरे चतुर्व्यूह के 4 विष्णु मूर्ति है, ये वैकुंठ लोक में हमेशा विराजमान होते हैं। दे ऑलवेज रिसाइड इन वैकुंठा प्लेनेट, वैकुंठा में विराजमान होते हैं। वो गोलोक वृंदावन में नहीं जाते, है ना, ये हमेशा वैकुंठ लोक में विराजमान होते हैं, है ना। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ठीक है। अब ये जो वैकुंठ के जो ये 4 विष्णु हो गए ना, द्वितीय चतुर्वेद के 4 विष्णु हो गए, ये विष्णु से वैकुंठ वाले जो विष्णु है ना, ये विष्णु से अब हर एक विष्णु से 3-3 विष्णु बाहर निकलते हैं, हर एक विष्णु से 3-3 विष्णु और बाहर निकलते हैं, है ना। इसको हमें मेमोराइज करना बिल्कुल आसान है ना। अगर हम हमारे तिलक मंत्र को हम सीरियल से लगाते हैं, मतलब सीक्वेंस वाइज लगाते हैं अच्छे से, हमें याद है, तो ठीक उसी सीक्वेंस में ये विष्णु बाहर निकलते हैं, विष्णु मूर्ति बाहर निकलते हैं, है ना। वासुदेव से 3 विष्णु बाहर निकले, है ना। हम तिलक कैसे लगाते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो वासुदेव से 3 मूर्ति निकले हैं। पहला विष्णु वैकुंठ लोक के वासुदेव हैं, उनसे 3 विग्रह निकले, 3 विष्णु मूर्ति और निकले बाहर। उनको वो कैसे याद रखेंगे? तिलक मंत्र अभी स्टार्टिंग कर दीजिए। ओम केशवाय नमः केशव, ओम नारायणाय नमः नारायण, ओम माधवाय नमः माधव, है ना। उसके बाद अब दूसरे विष्णु हैं संकर्षण जी, संकर्षण द्वितीय विष्णु मूर्ति, है ना। तो संकर्षण से अब 3 विष्णु निकलेंगे, तो वो कौन से विष्णु होंगे? अब अगला हम क्या बोलते हैं तिलक का? ओम गोविंदाय नमः गोविंद जी, ओम विष्णवे नमः विष्णु, ओम मधुसूदनाय नमः मधुसूदन, है ना। 3 विष्णु और बाहर निकल गए, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे जो भगवान हैं, तीसरे जो विष्णु मूर्ति हैं वैकुंठ के, वो है प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी से फिर से 3 विष्णु बाहर निकले, है ना। अभी अगला हम क्या बोलते हैं फिर? तिलक मंत्र, है ना। मधुसूदन के बाद ओम त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रम जी, ओम वामनाय नमः वामन जी, ओम श्रीधराय नमः श्रीधर जी, है ना। 3 विष्णु उनसे भी बाहर आ गए। फिर चौथे विष्णु मूर्ति है वैकुंठ के अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी से फिर 3 विष्णु मूर्ति बाहर आएंगे, है ना।
तो ये अगला तिलक मंत्र क्या बोलेंगे, श्रीधर के बाद क्या बोलते हैं हम, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, लाइक दैट। हमारे 12 तिलक मंत्र होता है ना। तिलक मंत्र तिलक मंत्र यहाँ पे कविराज गोस्वामी जी तिलक मंत्र को कोट भी किए हैं ये चैतन्य चरितामृत में, कि इसी तिलक मंत्र के ही सीक्वेंस में, तिलक मंत्र के ही सीरीज में विष्णु मूर्ति बाहर निकल रहे हैं। तिलक मंत्र के सीरीज में विष्णु मूर्ति बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो तिलक मंत्र याद है तो हम और एक्चुअली हम तिलक मंत्र अभी तो हमें इतने साल से हम तिलक मंत्र कर रहे थे, हमें क्या पता था। लेकिन अब जब हम तिलक मंत्र करेंगे तो हमें थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। ओ कि भगवान कृष्ण स्वयं रूप से दो स्वयं प्रकाश निकले, वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश। अच्छा, वैभव प्रकाश में बलराम जी हैं, बलराम से फिर तद आत्म रूप निकला, और उसमें से फिर विलास विग्रह निकला, विलास विग्रह के दो भाग। अच्छा, प्रभव विलास गोलोक वृंदावन के 4 आदि मूर्ति, ये 4 चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, और उसमें भी संकर्षण जी से फिर नारायण निकले वैकुंठ लोक के विग्रह, और वैकुंठ लोक से फिर दूसरे चतुर्व्यूह का विस्तार हुआ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उसमें से हर विष्णु से 3-3 विष्णु बाहर निकल रहे हैं। तो उन विष्णु भगवानों को, है ना, वैकुंठ लोक के जो भगवान, उनको मैं अपने शरीरों में नाम रूप में मैं उनको धारण कर रहा हूँ। कितना अच्छा, कितनी अच्छी हम मेडिटेट कर सकते हैं ना। जब भी हम स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, तो हमारा कितना सुंदर ध्यान लग जाएगा। दस में मेडिटेट करना चाहिए, है ना, तिलक लगाते समय। तो तिलक मंत्र याद रहेगा तो हमें कैसे विष्णु का सीक्वेंस याद करना है। पहले विष्णु वासुदेव, दूसरे विष्णु है संकर्षण, तीसरे विष्णु है प्रद्युम्न, चौथे विष्णु अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सीरीज याद रखिए। और तिलक का अपना मंत्र याद रखिए, तो आपको आसानी से कौन से विष्णु से वो वासुदेव से कौन निकल के आ रहा है, संकर्षण से कौन निकल के आ रहा है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध से कौन निकल के आ रहा है, आप लोग को बिल्कुल आसानी से याद रहेंगे। ठीक है। और ये जो विष्णु मूर्ति है ना, ये हमारे 12 जो महीने हैं ना, हर एक महीने का एक अधिष्ठाता भगवान होते हैं, है ना। यहाँ पे हिंदी अकॉर्डिंग टू हिंदी महीना हम देखेंगे तो हर एक महीने के एक अधिष्ठाता देव होते हैं, है ना। हिंदी महीना के अकॉर्डिंग अधिष्ठाता देव होते हैं। तो हिंदी महीना वैसे स्टार्ट होता है जनरली चैत्र से, लेकिन यहाँ पे हमें याद करने के पर्पज से ना हमें अग्रहण से स्टार्ट करना पड़ेगा। अग्रहण, है ना, अग्रहण से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कार्तिक के बाद आता है। मतलब हिंदी महीना के अकॉर्डिंग हमारा इंग्लिश कैलेंडर देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड नवंबर दिसंबर के बीच का जो मंथ होता है अग्रहण, है ना। अग्रहण या मार्गशीर्ष भी उसको बोलते हैं। तो अग्रहण से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। अग्रहण, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, है ना। तो ये हर एक महीने के भगवान है। ये जो विष्णु मूर्ति है ना, जो 12 विष्णु मूर्ति हमने देखा, ये हर एक महीने के भगवान है। तो अग्रहण से हमें स्टार्ट करना है। अग्रहण फिर से वही तिलक मंत्र पे आ जाएगी, सीरीज ये होगा तिलक मंत्र। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना, आपको 12 महीने हिंदी में याद होने चाहिए। अभी तो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर का याद रहता है ना। तो लेकिन हिंदी महीने याद होना चाहिए। और हिंदी महीने में हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, अग्रहण मंत्र से। अग्रहण मंत्र से स्टार्ट करना है। और फिर अग्रहण मंत्र के भगवान कौन होंगे, केशव, ओम केशवाय नमः। पौष मंत्र के भगवान कौन होंगे, नारायण, ओम नारायणाय नमः। तिलक मंत्र भी याद ध्यान देते रहिए। माघ मंत्र के भगवान कौन होंगे, माधव, ओम माधवाय नमः। फाल्गुन मंत्र के भगवान कौन होंगे, गोविंद, ओम गोविंदाय नमः। चैत्र मंत्र भगवान कौन होंगे, विष्णु, ओम विष्णवे नमः। वैशाख मंत्र के भगवान कौन होंगे, मधुसूदन, ओम मधुसूदनाय नमः। ज्येष्ठ मंत्र के भगवान कौन होंगे, त्रिविक्रम, ओम त्रिविक्रमाय नमः। आषाढ़ मंत्र के भगवान कौन होंगे, वामन, ओम वामनाय नमः। श्रावण मंत्र के भगवान कौन होंगे, श्रीधर, ओम श्रीधराय नमः। भाद्र मंत्र के भगवान कौन होंगे, ऋषिकेश, ओम ऋषिकेशाय नमः। आश्विन मंत्र के भगवान कौन होंगे, मधुसूदन, पद्मनाभ, ओम पद्मनाभाय नमः। और कार्तिक मंत्र के भगवान कौन होंगे, दामोदर, ओम दामोदराय नमः। हाँ, लेकिन यहाँ पे कविराज गोस्वामी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना दामोदर, माधव, गोविंद, केशव, ये जो कृष्ण के 2 डायरेक्ट नाम आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाले जो ये डायरेक्ट नाम, ये उनको हम वो मूल कृष्ण ना मान लो।
जो स्वयं रूप जो वृंदावन के कृष्ण वो कृष्ण नहीं है, ये सब विष्णु मूर्ति है। नाम इनका वृंदावन के कृष्ण के जैसा है ना, केशव, गोविंद, माधव, है ना, ये नाम, लेकिन ये वृंदावन के मूल कृष्ण नहीं है, ये तो सारी विष्णु मूर्ति है, नाम इनका है बस, है ना। तो इनको हम जैसे कार्तिक महीने में दामोदर, तो ये वृंदावन के राधा दामोदर से अलग है। इसको यशोदा मैया ने जिस छोटे बाल कृष्ण को उखल में बांध दिया था, उन कृष्ण वो कृष्ण नहीं है, ये तो विष्णु मूर्ति है, ये दामोदर तो विष्णु मूर्ति है ना। तो हमें ऐसे महीने को भी याद रखना है, महीने के एक भगवान है ना, सारे विष्णु मूर्ति। और साथ में ना ये एक्चुअली अब हर 3 विष्णु बाहर निकल गए, हमने देखा ऐसे कितने विष्णु हो गए, दूसरे चतुर्युग के 4 विष्णु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 हो गए। हर विष्णु से 3 विष्णु बाहर निकले, तो 3 into 4 12 विष्णु हो गए, मतलब 16, 4 और 12 16 हो गए। और अब हर विष्णु से 2 विष्णु और बाहर निकले हैं, है ना। वासुदेव से निकले हैं अधोक्षज और पुरुषोत्तम, संकर्षण से निकले उपेंद्र, अच्युत, प्रद्युम्न से निकले नरसिंह और जनार्दन, अनिरुद्ध से निकले हरि और कृष्ण। इस तरह से 8 और हो गए, तो 16 और 8 24। इनको चैतन्य चरितामृत में बोले 24 विष्णु, तो 24 विष्णु, है ना। एक्चुअली शस्त्र पकड़ने के अकॉर्डिंग विभाजन किया गया है। जैसे भगवान जो सीक्वेंस है ना, चक्र और गदा 2 भगवान के शस्त्र हैं, और शंख और कमल पुष्प भगवान के शस्त्र नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इससे भगवान शंख से और कमल पुष्प से असुरों का विनाश नहीं करते। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, उसमें भगवान 2 हाथों में कमल और वो पुष्प, कमल और शंख धारण किए हुए हैं, और 2 हाथों में भगवान ने धारण किया हुआ है शंख और गदा। तो 2 हाथों से भगवान असुरों का विनाश करते हैं, यानी चक्र से, गदा से भगवान असुरों का विनाश करते हैं, है ना। विनाशाय च दुष्कृताम, 2 हाथ विनाशाय च दुष्कृताम के लिए है, और 2 हाथों से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना। परित्राणाय साधु नाम, है ना, मतलब भक्तों को प्रेम करते हैं, उनको कृपा करते हैं। शंख से, जैसे भगवान कृष्ण ने जब युद्ध हो रहा था, पांचजन्य ने शंख बजाया था, तो सब सेना मोटिवेट हो गए थे, है ना। ध्रुव महाराज को भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा तो सारा वैदिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया था, है ना। कमल पुष्प से भगवान, है ना, सब भक्तों को आनंद देते हैं अपने, है ना, कमल पुष्प। तो 2 हाथ भक्तों की प्रसन्नता करने के लिए है, 2 हाथ भगवान का वो जो विनाश करने के लिए है ना, ये जो दुष्टों का। तो ये जो 2 शस्त्र है ना, 2 शस्त्र को भगवान के, यानी शंख, ये चक्र को और गदा को 4 जगह पे स्थापित करना है ना। 4 जगह पे अलग अलग तरीके से स्थापित किया जा सकता है। 2 चीजों को 4 जगहों पे अलग अलग जगह से स्थापित किया जा सकता है। तो अगर आप मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, तो जो मैथ के स्टूडेंट होंगे ना, वो फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो आंसर आएगा 24 आंसर आएगा, है ना। 2 चीजों को, 2 वस्तुओं को आपको 4 जगहों पे स्थापित करना है ना। तो अगर आप निकालते हैं तो ऐसे आता है 24। इस प्रकार से 24 विष्णु बन जाते हैं, है ना। शस्त्रों के लेने के आधार पे शस्त्र में 2 काउंट होंगे, शस्त्र में चक्र और गदा काउंट होंगे, जो उससे भगवान असुरों का विनाश करते। ये तो 24 विष्णु मूर्ति है ना। ये जो गोलोक वृंदावन में जो सब लोग थे ना, जो भगवान का पहला चतुर्युग का विस्तार हुआ था, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इन चारों में ना जो भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब एक ही जैसे ले रहे थे, लेकिन जो वैकुंठ में जो भगवान ऐसे विस्तार करे ना 24 मूर्ति, सबका डिफरेंस है। सब में शंख चक्र गदा पद्म सबका अलग अलग तरीके से भगवान अपना, सब में भगवान अपना वो कर रहे हैं, है ना। अलग अलग तरीके से भगवान ने दिए हुए हैं शंख चक्र गदा पद्म, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे वैभव विलास में। वैभव मतलब कि अंतर आ गया। शंख चक्र गदा पद्म लेने के स्टाइल में भगवान ने सीक्वेंस बदल लिया। प्राभव विलास में अंतर नहीं था, है ना। सब एक ही जैसा शंख चक्र गदा पद्म ले रहे थे, लेकिन वैभव विलास में सब में अंतर है ना। सीक्वेंस इतना 24 बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, है ना। बाकी कल प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कोई प्रश्न है यहाँ तक आप लोग के, तो प्रश्न पूछ सकते हैं प्लीज। क्वेश्चन म्यूट करता हूँ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से समझा है प्रभु जी, बहुत अच्छा समझ में आ गए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। मैं भी सीख ही रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस कर करके। और वह कृष्ण हाँ का माता जी। वर्णन भी आपका मुंह से बहुत ही अच्छे से, सुंदर से आते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम हरे कृष्णा जप करते हैं और रोज मतलब भोलेनाथ का भी पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा भी मतलब रोज चाहिए करना। तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि रोज अगर हम जप कर रहे हैं तो भोलेनाथ का भी पूजा कर रहे हैं? इसे भी थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि मेरी मम्मी का भी ये प्रॉब्लम है। वो जब करना चाहती हैं पर उन्हें लगता है कि वो दुर्गा माँ का पूजा करती है, तो मेरे से कंफ्यूजन होती है कि किसी एक भगवान का पूजा करें, इसी में थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा ठीक है, तो आप ही से प्रश्न पूछता हूँ, आप ही बताइए। आपके प्रश्न का उत्तर, आपके प्रश्न का जवाब आप ही देंगी। आपके पास एक सुंदर सा पौधा लगाया आपने, और पौधा पौधा सुंदर है वो, और आप बहुत गर्मी पड़ रही है अभी अभी मई लास्ट होने वाला है, गर्मी बहुत तेज है। और आप क्या करेंगी? आप पौधे को जड़ में पानी डालेंगी कि पौधे को पत्ते पानी छिड़केंगी? क्या करेंगे आप बताइए। जड़ में पानी डालेंगे। क्यों? पत्तों पे छिड़क दीजिए, क्या समस्या है? अगर जड़ में पानी नहीं डालेंगी, पत्तों पे पानी छिड़केंगी तो क्या प्रॉब्लम है? वह जड़, अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो वो जो पत्ते हैं, जो पेड़ है, वो बढ़ेंगे, तो वो हवा देंगे। हाँ, आप ही ने उत्तर दे दिया। ये आपके प्रश्न का उत्तर, यही आपके प्रश्न का जवाब है ना। आप जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक जहाँ ना पानी की आवश्यकता होगी, तो उसके तना में, उसके पत्ते में, फूल में, फल में, सब जगह पानी अपने आप पहुंच जाएगा, है ना। तो जो बाकी सब लोग हैं, कोई भी देवी देवता हैं, है ना, शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, हनुमान जी, बाकी सब लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब लोग पत्ती हैं, पत्ती हैं, तना है, फूल हैं, फल हैं, है ना। जड़ है भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो आप जड़ में पानी डालेंगे ना, ऑटोमेटिक इन सब की पूजा ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण को संतुष्ट करने से सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, कोई भी कुछ भी कमी नहीं रह जाएगा। लेकिन आप सबकी पूजा करिए और कृष्ण के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे ना, तो फिर आपका पौधा मुरझा जाएगा, ये लोग भी ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। फिर अगर आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो सब आपको आशीर्वाद देंगे, दुर्गा देवी भी खुश हो जाएंगी, शिव जी भी आशीर्वाद देंगे आपको, हनुमान जी भी आशीर्वाद देंगे आपको, सब आशीर्वाद देंगे। और बहुत अच्छा हुआ, भक्त बन गया, क्योंकि सब लोग, दुर्गा देवी भी और हनुमान जी भी और शिव जी भी, गणेश जी भी, जितने भी लोग हैं सब लोग कृष्ण के ही भक्त हैं। और आप उनके ही स्वामी की सेवा करेंगी, उनका नाम जप करेंगी, उनकी भक्ति करेंगी, तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे वाह, जिसकी मैं भक्त हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, ये भी उसका भक्ति कर रही है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सब आपको दुर्गा देवी 10 हाथ आपको आशीर्वाद देंगी, शिव जी आपको अपने शिव जी के 10 हाथों से आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी भी, सब गणेश जी सब आशीर्वाद देंगे आपको, है ना, आशीर्वाद देंगे और खुश हो जाएंगे वो, है ना। तो इस प्रकार से आप कृष्ण को ही पकड़िए। हाँ, और बाकी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इन लोग को इतना लंबा समय से करते चले आए हैं, दुर्गा देवी, शिव जी आदि, तो इनको आप एकदम छोड़ दीजिए, छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, इनका पूरा सम्मान करिए, क्योंकि इनकी ये सब बड़े बड़े सब भक्त लोग हैं, बड़े बड़े वैष्णव लोग हैं ये लोग, इनसे ही आपको कृष्ण की भक्ति मिली, तो आप इनको हमेशा धन्यवाद दीजिए और इनको वैष्णव मान के इनका सम्मान कीजिए। और इनसे जब भी इनके पास जाइए, इनके पास दुर्गा देवी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, गणेश जी, हनुमान जी के मंदिर में, उनके पास बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, आपकी कृपा से मुझे कृष्ण की भक्ति मिल गया, और आप मेरे को आशीर्वाद करिए, कृपा रखिए कि मैं कृष्ण की भक्ति में और आगे बढ़ पाऊँ, मेरा भक्तों की संगति हो, भक्त लोग मेरे प्रसन्न हो, भक्त कृपा करें, है ना। और मैं आप कृपा करिए कि मैं कृष्ण को प्यार कर पाऊँ, है ना। ऐसा प्रार्थना करिए तो लोग बहुत, ये ऐसी प्रार्थना से बहुत खुश होंगे और आपको बहुत आशीर्वाद देंगे कृष्ण भक्ति का ये लोग। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, धन्यवाद, बहुत अच्छा आंसर मिल गया।
हम ये बात मम्मी को भी बताएंगे ताकि हमारी कंफ्यूजन दूर हो और वो मेरे साथ ही जब करे, क्योंकि वो इसी कंफ्यूजन की वजह से ना वो नहीं कर पा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दुर्गा माँ की पूजा करना है सबसे ज्यादा जब करने लगे तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। लेकिन अब आप मुझे बता दी, अब सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। यस धन्यवाद यस। गुरुजी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे प्रणाम। ठीक है, और किसी कुछ प्रश्न है? यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी। बताया ये विष्णु की 24 अवतार बताए हैं आपने हमें, वैकुंठ लोक में है ये। विस्तार 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 में माता जी, विस्तार। तो ये तो प्रभु जी याद होने मुश्किल है, जैसे कि अभी ये चतुर्भुज में आपने बताया हमें वैभव विलास, तो इसमें जैसे ये वसुदेव के जो आपने 4 नाम बताए, शक्कर्षण और ये अनिरुद्ध प्रद्युम्न, ये तो याद हो जाएंगे। लेकिन प्रभु जी जैसे कल प्रभु जी ने हमें बताया गौलोक में तो हम एंटर कर ही नहीं सकते हैं बिना गुरु की, और उससे जैसे कि वैकुंठ लोक में आपने अभी हमें बताया 24 विष्णु है, चतुर्भुज है। तो ये प्रभु जी ये नहीं कुछ मेरे समझ में आया, ये मतलब क्या है ये 24 चतुर्भुज वाला जो है, थोड़ा सा आप मुझे डिक्टेट करें। हरे कृष्णा। मैं समझाता हूँ, बिल्कुल सरल। देखिए गोलोक वृंदावन में तो देखिए वहाँ कृष्ण ने विस्तार किया बलराम जी के रूप में। सिंपल साधारण समझिए, कृष्ण ने विस्तार किया बलराम जी के रूप में, बलराम जी ने 4 विस्तार किया अपना 4 विष्णु रूप में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, बस इतना जानिए, ये गोलोक वृंदावन में रहेंगे। ठीक है, अब ये जो संकर्षण जी हैं गोलोक वृंदावन के, है ना, ये संकर्षण जी अपना विस्तार कर रहे हैं वैकुंठ लोक में नारायण रूप में, नारायण सेंटर में नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण, हाँ वैकुंठ लोक में। ठीक है, ये अभी नारायण जो वैकुंठ के नारायण है, इनसे फिर से दूसरे 4 विष्णु निकले, है ना, इनका नाम भी वही है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, है ना। अब नाम ऐसे याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए वासुदेव कृष्ण का नाम, वसुदेव जी के लड़के ना, वसुदेव जी और देवकी माँ के पुत्र है ना, तो वासुदेव जी हो गए। उनके बलराम जी उनके भाई हैं, तो उनको संकर्षण का नाम, बलराम का नाम संकर्षण, तो ऐसे याद कर लीजिए। कृष्ण का बेटे का नाम प्रद्युम्न है, तो प्रद्युम्न याद कर लीजिए नाम। कृष्ण का पोते का नाम अनिरुद्ध है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो ये चारों सीरियल में आएंगे, पहले कृष्ण, फिर बलराम, फिर उनका बेटा, फिर उनका पोता। ऐसे ऐसे मान कर याद कर लीजिए। ऐसे याद हो गया आपको। अब हर एक विष्णु से, जो चारों विष्णु है ना, इन चारों विष्णु से हर एक विष्णु से 3 विष्णु बाहर निकलते हैं। वासुदेव से 3 विष्णु बाहर निकले, संकर्षण से 3 विष्णु बाहर निकले, और प्रद्युम्न से 3, अनिरुद्ध से 3, है ना। अब इन 3 विष्णु का नाम कैसे याद, एकदम सबको याद है, हम सबको याद, इस्कॉन के हर एक भक्त को याद होता है, क्योंकि हम लोग पूरे 12 जगहों पे शरीर में तिल लगाते हैं, तिल धारण करते हैं। तिलक हम क्या बोलते हैं, तिलक बोलिए आप, तिलक लगाती हैं, तिलक का मंत्र बोलिए, क्या हम ये बोलते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। ये तो हम सबको याद है। बस यही सीरीज में तो है ना, इसमें क्या करना ही नहीं है, एकदम आसान है। जिस सीरीज में तिलक का मतलब 3 विष्णु पहले, उसके बाद फिर 3 विष्णु, है ना। तिलक 12 विष्णु हैं, तो बस पहले वाले 3 पहले के वासुदेव से निकले, बाद वाले दूसरे वाले 3, 4, 5, 6 नंबर वाले जो मंत्र बोलते हैं वो संकर्षण से निकले, 7, 8, 9 पे जो है वह प्रद्युम्न से, और 10, 11, 12 वाले जो नंबर है विष्णु अनिरुद्ध से निकले, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है याद करने का, है ना। और थोड़ा सा ना थोड़ा चार्ट पे देखेंगे आपको, और क्लियरिटी होगा, है ना। बहुत आसान है। महीनों से याद करेंगे तो अगले महीने से स्टार्ट करिए, अगले महीने से स्टार्ट करके आगे ले बढ़ाइए। ठीक है माता जी। आपने बहुत ज्यादा
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओके, तो और कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करेंगे प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्री जय गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।